जो भी मेरी जिम्मेवारी लगेगी या जहां भी आपका साथ देना होगा, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूं। जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे, जब भी आपके साथ। कोई बहन जी बीच में नहीं बोलेगी, कोई उठ के नहीं आओ, ताकि सारियां बीच में बात हो। माता बनने जा रही है हरियाणा की, वो आपके बीच में आवे। हमारे बीच में सिंह जो तेरा आए हैं, पहले पहले तू ही उठ ली ना। तो हम ये कह रहे हैं, जो छठी में बेमाता है ना, वह बेमाता आजकल फैसले को नहीं करती। जो ये बेमाता चंडीगढ़ और दिल्ली बैठी है ना, उनके कारनामा की वजह से हम यहाँ बैठे। और उन बेमाताओं ने हम ये भी कह रहे हैं, जब तक ये जारी रहेगा शोषण, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, चाहे मानसिक हो और चाहे शारीरिक शोषण हो, तीनों शोषण से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना रोड की लड़ाई जारी रहेगी। हम खुले रूप में ओके मास्टर जी, तैयार बोलूंगा। अब मास्टर जी आपके बीच में अपनी बात रखें। सभी बहनों से अनुरोध है, अगर आराम से बात सुनो, कोई बीच में ना टोका टाकी ना करे। जिसे वो आए और गुआनी खेलेंगे, भाई भाभी भी उम्मीदवार है। और लोगों का सहयोग मिल जाए तो बेमाता भी बनेगी, जो 90 बेमाता बने उनमें। और हम ये उम्मीद करते हैं, बेमाता बने तो गरीब का हक में कलम चालनी चाहिए, कमेरे का हक में कलम चालनी चाहिए। यह हम उम्मीद करते हैं। अभी माताएं बहनें मेरे साथ मिलकर नारे लगाएंगे, इनकलाब 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 जिंदाबाद। हमारे जो आपका इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, हम देखते रहते हैं। जो आवाज आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आपके आंदोलन को आप सबको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इतनी अपने घर का काम भी छोड़ करके, इतनी गर्मी में समय दे करके, यानी कि या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, फिर भी आप इस आंदोलन को इतने सफल तरीके से चला रहे हैं, आप बधाई की पात्र हैं। हमारे सीटू के नेता सुखदेव जी जो राज्य के सीएम हैं, इनको देखता रहता हूँ। कोई भी समाज की लड़ाई, किसी भी कर्मचारी मजदूर की लड़ाई, किसी भी भाई गरीब की लड़ाई, ये लड़ते रहते हैं और दिन रात समाज के लिए संघर्ष करते हैं। इनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। भीम सिंह जी भट्टा मजदूर यूनियन से, अनिल कुमार जी उपाध्यक्ष, वेद प्रकाश जी कटारिया और भूप सिंह जी रोनात, ये भी काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। रोनात गांव जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उस गांव के लोगों को, जो हमारे शहीद हुए उनके परिवारों को, उन्होंने रोलर के नीचे पीस दिया था और गांव के 4 लोगों को तो तोप से उड़ा दिया था, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। परंतु वो लोग लड़ते रहे, अंग्रेजों के सामने कभी भी झुके नहीं, डिगे नहीं और उनकी पूरी जमीन नीलाम कर दी थी, जो आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं। और देश में एक लंबी लड़ाई चल रही है। रोनात में भी लंबे समय से बैठे हुए थे, एक संतलाल जी हमारे शहीद भी हो गए थे, परंतु सरकार ने कोई बात आज तक इनकी नहीं मानी है। मैं इनका भी पूरा हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं कि अभाव में भी लड़ते रहते हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं और इनकी लड़ाई तो करीब 200-250 साल पुरानी होगी है। तो आप सब बहनों से भी मेरी प्रार्थना है कि संघर्ष जब हम करते हैं तो सरकार, कोई भी हो, मैं भी कर्मचारी रहा हूं और सर्व कर्मचारी संघ में मैंने काम भी किया है, तो हम सरकार के खिलाफ जब लड़ना होता है तो बहुत हमें जुल्म और ज्यादती का शिकार होना पड़ता है। सरकार के सामने
बड़ी मजबूती से लड़ना पड़ता है। सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना करके दबाने का काम करती है। आपने हौसले के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और जो आपकी मांग है जायज मांग है। आज कोई भी ऐसा परिवार और घर नहीं है जिसका गुजारा, यानी इतनी महंगाई में आपको जो वेतन मिल रहा है उसमें हो जाए। उस वेतन में तो 4000 का वेतन शायद ही कोई भी इस देश और प्रदेश में ऐसा किसी प्राइवेट फैक्ट्री में, स्कूल में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिसको 4000 मिलते होंगे। सिर्फ आप लोग हो जो सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करते हो, समाज की भलाई का भी काम करते हो, परंतु सबसे कम वेतन मिल रहा है। बड़ी शर्म की बात है, सरकार के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। और आपका तो डबल हक बन जाता है कि परिवार की भी जिम्मेवारी आप पे है। हमारी माताओं बहनों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनको तो तनख्वाह पुरुषों से भी ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी जिम्मेवारियां ज्यादा रहती हैं, परिवार के प्रति भी समर्पित रहती हैं। समाज के कई आदमी तो जिम्मेवारी को ही नहीं समझते, परंतु ये हमारी बहनें, हमारी माताएं अपनी पूरी जिम्मेवारी से परिवार को पालती हैं। कितना भी दुख सुख हो परिवार को साथ लेकर के चलती हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। कितना भी कठिन संघर्ष हो लड़ती हैं। तो आपको तो पे और भी ज्यादा देनी चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है और आप जिम्मेवारी ज्यादा समझते हैं। आधे से ज्यादा तो आप समझते हैं हमारे भाई कैसे हैं, परंतु फिर भी कभी भी किसी भी दुख की घड़ी में, किसी भी संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटते, अपना भी काम करते हैं और परिवार का भी काम करते हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार से मेरी मांग है कि सरकार से ही मांग है, आपको जब औरों को वेतन दे रहे हैं 20,000 से कम, 24,000 से कम, ये जो हमारे ये क्या है होमगार्ड वर्कर हैं, ये भी तो कच्चे खिलाड़ी वो हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, इनको भी 24,000 मिल रहे, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? और किसी को अच्छी पे मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा, तभी तो उसका परिवार का गुजारा अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हमारा विकास कैसे होगा? हम काम कैसे कर पाएंगे? आपका काम, दूसरा काम भी छूट गया है। सरकार इतने काम देती है तो आप दूसरा काम भी नहीं कर पाते और इस वेतन में आपका कुछ होता नहीं। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आपका वेतन तो 24,000 से कम, बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और आपकी लड़ाई बिल्कुल जायज है और मैं दिल से साथ हूँ, राजनीति करने के लिए नहीं आऊँ कि हर बात को समझता हूँ। मैं भी कर्मचारी रहा हूँ, 26 साल मैंने नौकरी की है, तो हर बात को मैं समझता हूँ कि हर आपकी बात को, हर जायज बात को सरकार ने मानना चाहिए। और आपका जो वेतन की मांग है और अन्य जो मांगे हैं सभी मान लेनी चाहिए। जो आप संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष की, आपको जो मिसाल आपकी बहुत अच्छी है, यानी कि आप गांव में भी संघर्ष, घर में भी संघर्ष, या सरकार से भी संघर्ष, इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका मेरे इंतजार के, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, आप उसके लिए अक्समा लेट हो गए, परंतु आप सबको कि मैं साथ हूँ। जो भी मेरी जिम्मेवारी लगेगी या जहाँ भी आपका साथ देना होगा, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे, जब भी आपके साथ कोई भी आंदोलन प्रदर्शन होगा तो हम आपके साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघर्ष, जय एकता, जय हमारी आशा वर्कर, जय बहन जी, धन्यवाद।